ओके ओके, फिगूरा से 139 पर आते हैं। ओके, आपने अगर देख लिया ना कि हमें अगर पहली गाड़ी चलाना आ गई तो दूसरी गाड़ियाँ चलाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमने सुई को बस घुमाना होता है। लेकिन ये मद्देनज़र रखना है, हमने ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है कि त्राम प्रेसिडेंसा रखती है सबसे पहले। तो ओबियसली इस फिगूरा में टी गाड़ी सबसे पहले चलेगी, यानी कि त्राम जो है सबसे हमारी पहले चली, यानी कि टी गाड़ी को, त्राम को हम निकाल देते हैं। ठीक है जी, इमेजिन करें कि ये ख़त्म हो गई है, यानी कि त्राम के चलने से हम सी गाड़ी साथ है तो चलो जी रास्ता साफ है, ये भी चली जाए। नहीं, यूँ ऐसे नहीं करना हमने, ओनली ऑन त्राम। टी गाड़ी चली गई, रहेगी पीछे बी ए सी। अब वो ढूंढे गाड़ी जिसकी राइट साइड वो है जो है खाली है। किसी गाड़ी को भी प्रेसिडेंसा वाला साइन बोर्ड नहीं ना मिला, ऐसे दायरे प्रेसिडेंसा वाला, ना इसको और ना ही इसको। ठीक है जी, ये वाला साइन बोर्ड नहीं मिला। ठीक है जी, तो आप खुद ही बताएं इन तीनों गाड़ियों में से किस गाड़ी की राइट साइड है वो खाली है। ए की राइट साइड बिजी है बी से। ठीक है जी, आपने तीरों की डायरेक्शन ध्यान से देखनी है। सी की राइट साइड जो है बिजी है ए से। बी की राइट साइड बिजी है किससे? किसी से भी नहीं। ओके, यानी कि सबसे पहले हमारी कौन सी गाड़ी चली? टी के बाद बी। ओके, बी पर हम सुई रखकर यूँ ऐसे फिर घुमा भी सकते हैं, यानी कि टी के बाद ए के बाद सी। ओके, मैं वो भी आपको बताता चलूँ क्यों। बी के गुजर जाने के बाद ये बी ख़त्म होगी गाड़ी, ए की राइट साइड खाली होगी, इसलिए ए गाड़ी चली। ए के गुजर जाने के बाद सी गाड़ी की जो है राइट साइड खाली होगी, तो इसीलिए लास्ट में हमारी सी गाड़ी चली। ऑर्डिनरी दी प्रेसिडेंसा क्या है? यानी कि टी बी ए सी। ओके, आगे चलें इस फिगूरा पर से चाहें तो क्वारांता पर। इस फिगूरा में भी ना ही कोई दायरे प्रेसिडेंसा वाला साइन बोर्ड हमें मिला है। ओके, और ना ही त्राम मिली है। तो हमने वो गाड़ी ढूंढनी है जो सबसे पहले चलेगी। एक आप चीज़ देख ही रहे होंगे कि एल गाड़ी यूँ ऐसे मौजूद है, तो एल ने पहले चलना होगा। ओबियसली एल सबसे पहले चलेगी, यानी कि एल तो हमारी गुजर चुकी है ना। ओके, एल को निकाल देते हैं। एल हमारी गुजर चुकी है, एल ने। ओके, एल को ऐसे निकाल दें, एल गुजर चुकी है। ये रहेगी 3 गाड़ियाँ। ओके, यानी कि एर ने सीधा जाना है, बी ने भी सीधा जाना है और डी ने इस तरफ सीधा जाना है। ओके, तो राइट साइड ढूंढे किस गाड़ी की खाली है। डी ने सीधा जाना है, सीधा जाते वक्त राइट साइड कौन से इसकी? ये वाली, यानी कि यूँ ऐसे होगी राइट साइड। ये राइट साइड पर कौन सी गाड़ी है? आर, तो डी गाड़ी नहीं गुजर सकती। बी गाड़ी ने इस तरफ जाना है सीधा, तो बी गाड़ी ने जाते वक्त राइट साइड जो है ये है, तो इसकी राइट साइड पर कौन सी गाड़ी हुई? डी गाड़ी, यानी कि बी गाड़ी भी फिर नहीं चल सकती। आर ने इस तरफ जाना है सीधा, यानी कि इधर कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एल ओबियसली चल चुकी है, एल के बाद आर चलेगी हमारी। आर गाड़ी के बाद हमें सुई को यूँ ऐसे घुमाएं डी। ठीक है जी, डी, क्योंकि डी की राइट साइड जब वो खाली होगी, आर गुजर चुकी है। डी के गुजर जाने के बाद हमें राइट साइड खाली मिलेगी बी को, फिर लास्ट में हमारी गाड़ी बी चलेगी, यानी कि आर डी बी। इस फिगूर पर आते हैं, बहुत ही आसान है अगर आप समझ लें। ओके, इस फिगूरा से चाहे तो 43 पर आते हैं। यहाँ पर भी ना ही कोई साइन बोर्ड मना कर रहा है। ओके, ऐसे कोई साइन बोर्ड हमें नहीं मिला, तो कौन सा? ओके, और ना ही कोई त्राम है इस फिगूरा में मौजूद, तो ढूंढें वो गाड़ी जिसकी राइट साइड है वो खाली है। तीरों की डायरेक्शन को ध्यान से समझें, ठीक है, और ध्यान से देखें किस तरफ तीरों की डायरेक्शन जा रही है। एल ने सीधा जाना है, ठीक है जी, तो राइट साइड कौन सी हुई एल की? ये वाली। एल की राइट साइड यूँ ऐसे अगर एल हुआ वहाँ यहाँ आया, तो राइट साइड पर गाड़ी बी आएगी, यानी कि फिर ओबियसली एल गाड़ी नहीं चल सकती। ओके, बी ने लेफ़्ट जाना है, ठीक है जी, बी ने लेफ़्ट मुड़ते वक्त उसकी यूँ ऐसे खड़ी होगी बी, ऐसे राइट साइड ये होगी बी की। ठीक है जी, बी की राइट साइड पर कौन सी गाड़ी है? डी, तो हमारी जो बी गाड़ी है वो भी नहीं चल सकती। डी गाड़ी पर चलते हैं। डी गाड़ी ने कहाँ जाना है? सीधा उस तरफ जाना है। ओके जी, जाते वक्त राइट साइड ये है, यूँ ऐसे होगी। ठीक है जी, राइट साइड पर कौन सी गाड़ी हुई? एच, तो हमारी डी गाड़ी भी फिर
नहीं चल सकती। ऐसे करता हूँ, मैं साफ़ करता हूँ, आपको समझ आ जाए। ओके, अब आप भी बताइए कि किस गाड़ी की जो राइट साइड वो खाली है। एच ने राइट जाना है, यानी कि इससे साइन बोर्ड नहीं ना मिला। ओके, साइन बोर्ड नहीं मिला तो ये सबसे पहले हमारी एच गाड़ी गुजरेगी, क्योंकि इसकी राइट साइड है वो खाली है। ओके, एच के गुजर जाने के बाद ऐसे घड़ी बनाता हूँ। ओके, सॉरी। ओके, सॉरी। ओके, सॉरी। ओके, ये हम घड़ी में बनाता हूँ। ओके जी, ये घड़ी बन गई। घड़ी का सेंटर ये है, ठीक है। ऐसे कर दो, ऐसे हमें पता चल गया था ना, एच गाड़ी सबसे पहले चलेगी। एच गाड़ी पर सुई आई, सुई ने किस तरफ घूमना है, घड़ी किस तरफ चल, घड़ी यानी कि घड़ी की सुई किस तरफ घूमती है, यूँ ऐसे घूमती है, ठीक है जी, इस तरफ घूमती है। ओके, ऐसे घूमती है। तो हमने फिर एच गाड़ी के बाद घड़ी की सुई घुमाई, तो कौन सी गाड़ियाँ आई, डी आई, डी पर सुई आती है, डी चली गाड़ी। डी के बाद सुई आती है बी पर, हमारी बी चली गाड़ी। बी के बाद हमारी सुई जो है एल पर आती है, लास्ट में हमारी गाड़ी एल चली। यानी कि ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा कौन सा है, एच डी बी एल। ओके, एच अगर चली तो राइट साइड डी की जो है खाली होगी, डी चली गई। डी के चलने के बाद बी की जो राइट साइड है वो खाली होगी, इसलिए बी चली। बी के चलने के बाद जो है राइट साइड जो है एल की खाली हुई होगी, तो आखिर में एल चली, इसीलिए। ओके, ओके, आगे चलें। ओके, ओके, फिगूरा से 144, इस फिगूरा पर आते हैं। इस फिगूरा में भी वही चीज़ इस्तेमाल होगी, यानी कि राइट साइड किस गाड़ी की खाली है, पी गाड़ी की जो है, पी गाड़ी की राइट साइड खाली है। ओके, हमारा ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा पी के बाद घड़ी घुमाएं, घड़ी की सुई को घुमाएं, डी के बाद बी के बाद एल, हमारा ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा है पी डी बी एल। फिगूरा 646, यहाँ पर ये स्पार्थी ट्राफिको बना हुआ है, ठीक है जी, ये ग्रीन सा। तो यहाँ पर हम देखें राइट साइड किस गाड़ी की खाली है, तीरों की डायरेक्शन ध्यान से देखें। ए गाड़ी ने सीधा जाना है, सीधे जाते वक्त सी गाड़ी उसकी राइट साइड पर आती है। एच ने उस तरफ सीधा जाना है, ठीक है जी, एच गाड़ी की राइट साइड पर ए गाड़ी आती है, यानी कि ना आ चल सकती है, ना ए चल सकती है, और ना एच चल सकती है। सी ने यहाँ इस तरफ सीधा आना है, तो इसकी राइट साइड ये है, इसकी राइट साइड पर कौन सी गाड़ी है, डी, तो सी भी नहीं चल सकती। ए की गाड़ी है जिसकी राइट साइड जो है वो खाली है, यानी कि डी गाड़ी की जो राइट साइड है ये वाली खाली है, यानी कि इससे ना ही कोई साइन बोर्ड मिला है और ना ही कोई गाड़ी मिली है। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी चलेगी डी। ओके, डी के बाद हमने सुई को घुमाया सी, क्योंकि डी के चलने के बाद खाली होगी रोड, सी की राइट खाली होगी, सी के बाद ए, और ए के बाद एच। ओके, हमारी ऑर्डिनरी प्रेसिडेंस है डी सी ए एच। ओके, यहाँ पर घड़ी की सुई घुमाना वो वाला फॉर्मूला ख़त्म हो गया, ठीक है जी, वो चीज़ ख़त्म होगी। तो यहाँ पर हमने रिस्पेक्ट करनी होगी ये दायरे प्रेसिडेंसा वाले साइन बोर्ड की। हमें ओरिजेंटल भी साइन बोर्ड मिल रहे हैं रोड पर, ठीक है जी, ये ऐसे बने हुए हैं जो देखते हैं साथ में। यकीनन बी और ओ गाड़ी नहीं चल सकती सबसे पहले, ठीक है जी। तो हमने एच और एल में से देखनी होगी कौन सी गाड़ी सबसे पहले चलेगी। ओके, किसने राइट साइड की रिस्पेक्ट करनी होगी, एच ने सीधा जाना है। ओके, ये तो ऑटोमेटिक जो ओबियसली ओ गाड़ी और बी गाड़ी ने रुकना ही रुकना है, ठीक है जी। हमारी ऑर्डिनरी प्रेसिडेंस हम देखते हैं एच और एल में से कौन सी पहले गाड़ी गुजरेगी। एच की राइट साइड खाली है, ठीक है जी, यानी कि एच
गुजर सकती है और एल की राइट साइड वो खाली है, यानी कि एल भी गुजर सकती है, यानी कि एच और एल गाड़ी जो है एक साथ गुजरेंगी। ठीक है जी, दोनों सीधी चली जाएंगी एक ही टाइम में। ओके, तो उसके बाद जो है ओ गाड़ी ने लेफ्ट मुड़ना है। ठीक है जी, लेफ्ट मुड़ना है और बी गाड़ी ने भी लेफ्ट मुड़ना है। दोनों को प्रेसिडेंसा वाला साइन बोर्ड मिला था, तो दोनों को प्रेसिडेंसा वाला साइन बोर्ड मिला है, तो इन्होंने फिर यहाँ पर ये रहेगी दो गाड़ियाँ। ओके, ये दोनों खत्म होगी, बी और ओ रहेगी। इन्होंने राइट साइड की प्रेसिडेंसा यानी कि राइट साइड पर देखना होगा कि खाली किस गाड़ी की राइट साइड खाली है। ओके, ओ ने लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ते वक्त जो ऐसे होगी। ओके, राइट साइड ये होगी, यानी कि राइट साइड पर ओ गाड़ी की बी है, यानी कि एच और एल के बाद जो हमारी गाड़ी गुजरेगी वो बी होगी, क्योंकि बी की जो राइट साइड है वो खाली है, कोई भी गाड़ी नहीं, यानी कि एच एल बी और लास्ट में ओ गाड़ी। ओके, ओ ने प्रेसिडेंसा देना होगा बी को और बी ने प्रेसिडेंसा लेना होगा ओ से। ओके, यानी कि हमारा ऑर्डर दी प्रेसिडेंसा है एच एल एक साथ contemporaneamente, ठीक है जी, एक ही टाइम में, और बी फिर और लास्ट में ओ गाड़ी। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तो प्रेसिडेंसा इन दोनों को गाड़ियों का था ना, बी और ओ को। फॉर एग्जांपल अगर एच ने सीधा जाने के बजाय यहाँ अगर लेफ्ट में जाना होता, ठीक है जी, ऐसे कर देता हूँ, अगर लेफ्ट में जाना होता तो एच और एल में से कौन सी गाड़ी पहले गुजरनी थी? उस टाइम एच ने ऐसे आकर, यानी कि एच ने लेफ्ट मुड़ना था ना, तो इसकी राइट साइड ये होगी, तो यकीनन एच पहले नहीं गुजर सकती थी, यकीनन फिर एल ने पहले गुजरना था। एल के गुजर जाने के बाद राइट साइड जो है खाली होगी एच की। ठीक है जी, एच ने फिर जाना था और फिर बी और ओ ने। ओके ओके, आगे ओके, फिलोबुस, यहाँ पर फिलोबुस आ गई है और ऑटोकारो आ गई है। मैंने आपको कहा था पहले भी, फिलोबुस को कोई प्रेसिडेंसा नहीं, फिलोबुस ने भी दूसरी जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं उसी तरह उसी तरीके से प्रेसिडेंसा देना होगा या लेना होगा। ओके, देखते हैं, त्राम तो नहीं ना है ये, तो यहाँ पर भी ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा राइट साइड वाला बनेगा, यानी कि राइट साइड किस गाड़ी की खाली है उस तरतीब से फिर गुजरेंगी जहाँ पर भी गाड़ियाँ। ओके, ई से शुरू करते हैं, ई ने सीधा जाना है। ओके, इसकी राइट साइड जो है बिजी है एल से, यानी कि ई सबसे पहले नहीं चलेगी। एन ऑटोकारो के राइट साइड पर ई आती है, एन भी नहीं चल सकती। फिलोबुस ने लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ते वक्त इसकी राइट साइड ये है, राइट पर एन गाड़ी आती है, ई गाड़ी आती है, तो ओबियसली यकीनन आर भी यानी कि फिलोबुस भी नहीं चल सकेगी। एल गाड़ी की राइट साइड जो वो खाली है। ठीक है जी, इस तस्वीर में सिर्फ एल गाड़ी की जो राइट साइड है वो खाली है, यानी कि एल सबसे पहले चलेगी। एल पर सुई रखकर घड़ी की यूँ ऐसे सेंटर घड़ी सुई रखकर घुमाएं तो कौन सी गाड़ी पहले गुजरेगी? ई, यानी कि एल के बाद एल, ई के बाद एन, एन के बाद फिर आर। ठीक है जी, फिलोबुस। ओके, एल गुजर गई, एल के गुजर जाने के बाद रोड खाली है, ई की राइट साइड खाली है। ठीक है जी, ई चलेगी, ई के गुजर जाने के बाद खाली होगी रोड, यानी कि एन को अपनी राइट साइड जो है वो खाली मिलेगी। एन गुजरेगी, एन गुजर जाने के बाद फिलोबुस को यानी कि आर गाड़ी को अपनी राइट साइड जो है खाली मिलेगी, तो इसलिए आर गाड़ी लास्ट में। हमारा ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा कौन सा हुआ? एल ई एन आर। यहाँ पर भी हमने वही चीज़ देखनी है ध्यान से, फिगूरा से चाहे तो पर तीरों की डायरेक्शन। ओके, आप यहाँ खुद ज़रा हल करें तो देखते हैं ठीक हुआ या नहीं। देखते हैं साथ में। ई गाड़ी को चलाते हैं, ई गाड़ी को चलाते हैं, सीधा जाना है। ठीक है जी, ई ने सीधा जाना है, एस ने लेफ़्ट जाना है, ए ने लेफ़्ट जाना है और डी ने भी यहाँ पर यहाँ लेफ़्ट जाना है। ओके, ई की राइट साइड बिजी है डी से, एस की जो राइट साइड है बिजी है डी से। ओके, ए की राइट साइड जो है बिजी है एस से,
ओके, l'unica macchina che può andare यानी कि जो गाड़ी चल सकती है इस टाइम वो गाड़ी डी है। ओके, सबसे पहले यानी कि हमारी डी गाड़ी चलेगी क्योंकि डी की राइट साइड जो है खाली है। ठीक है जी, अगर ए गाड़ी ने सीधा जाना होता ना तो डी ने यहाँ सेंटर में आके रुक जाना था। ओके, मैं आपको वो भी बताता हूँ। डी ने सबसे पहले चलना है राइट साइड जो खाली होगी। ओके, ई और एस की भी जो राइट साइड है खाली है। ठीक है जी, पहले बिजी थी डी से। एस और ई यानी कि contemporaneamente चल सकती हैं, यानी कि ई और एस एक साथ चल सकती हैं। ठीक है जी, सॉरी, ई और एस चली साथ में, ये भी दोनों चल चुकी। ओके, और लास्ट में गाड़ी आ चलेगी यानी कि ए गाड़ी चलेगी, यानी कि ये वाली। अगर मैं आपको यूँ ऐसे करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल ए गाड़ी ने अगर सीधा जाना होता, ठीक है जी, ऐसे इस तरफ जाना होता, तो उस सूरत में ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा कैसे होनी थी, जो डी गाड़ी की राइट साइड है वो भी बिजी होनी थी ए गाड़ी से। तो डी ने यूं ऐसे आकर रुकना था यहाँ। ओके, यहाँ आकर रुकना था डी गाड़ी ने। ओके, डी गाड़ी की राइट साइड जो है ये थी, तो उसने डी ने मौका देना था, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जानी थी। ई गाड़ी गुजरनी थी सबसे पहले, ई के गुजर जाने के बाद ए गाड़ी ने जाना था। ठीक है जी, क्योंकि राइट साइड पर प्रेसिडेंसा देना था। ए गाड़ी के चलने के बाद ओके फिर डी चलनी थी और फिर एस चलनी थी। खैर वो तो मुश्किल हो गया आपको समझाना। खैर ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, लेकिन आपको मैंने बस एक डेमो दिया है अगर ऐसी सिचुएशन होती है। खैर इस सिचुएशन में डी की राइट साइड खाली थी क्योंकि ए ने लेफ्ट जाना था। ठीक है जी, सीधा नहीं था जाना। आगे चले, हमारा ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा यहाँ क्या कौन सा था, डी ई और एस एक साथ contemporaneamente और ए गाड़ी लास्ट में। फिगूरा से चयन तो चिंक्वांता धुएं पर चलते हैं, ये वाली फिगूरा पर। ओके, इस फिगूरा पर वही बात, ना ही कोई त्राम है और ना ही कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है दारे प्रेसिडेंसा वाला। तो यहाँ पर भी राइट साइड ढूंढे किस गाड़ी की खाली है। ऑटोबूस एफ गाड़ी की राइट साइड जो है, देखें ध्यान से डायरेक्शन जो है जाने की। ठीक है, एफ और एल गाड़ी की एक ही सिमत है जाने की, यानी कि इन्होंने सीधा जाना है। ठीक है, इस तरफ ए गाड़ी ने, ये ऑटो खारोन ए गाड़ी ने सॉरी, ये इस तरफ जाना है एच की तरफ, यानी कि एच जहाँ पर जाएगी। ओके, यानी कि इसने जब ए ने चलना है एच से बिजी होगी उसकी राइट साइड, एफ ने चलना है उसकी राइट साइड बिजी होगी ए से, एल ने चलना है उसकी राइट साइड जो है लेफ्ट मुड़ते वक्त बिजी होगी एफ से। तो ए की गाड़ी जिसकी राइट साइड जो है वो खाली है, वो कौन सी गाड़ी, एच गाड़ी की जो राइट साइड है ये वाली सारी खाली है। सबसे पहले गाड़ी चली एच, सुई को रखकर घुमाएं, फिर क्या होता है आ, यानी कि सॉरी ए के बाद एफ और एफ के बाद लास्ट में एल। ठीक है जी, एच चली, एच के बाद राइट साइड जो है खाली होगी ए की, ए चली, ए के चल जाने के बाद यानी कि एच भी ख़त्म ए भी ख़त्म, एफ की राइट साइड जो है वो खाली होगी, एफ चली, एफ के चल जाने के बाद राइट साइड जो है खाली होगी एल की। ठीक है, ना ही एफ और ना ही ए, तो इसलिए लास्ट में एल गाड़ी। ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा है एच ए एफ एल। ओके, आगे इस फिगूरा में से चाहे तो 54 फिगूरा में वो वाला फॉर्मूला घड़ी की सुई वाला नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर दारे प्रेसिडेंसा वाला साइन बोर्ड आ गया। ठीक है जी, स्टॉप या दारे प्रेसिडेंसा वाला, ये ओरिजेंटल साइन भी लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो घड़ी वाला यकीनन वहाँ यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं साथ में यहाँ पर ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा कैसी है क्या है। यहाँ पर एच गाड़ी और ए गाड़ी ने लाजमी प्रेसिडेंसा देना होगा। ठीक है जी, जो दूसरी गाड़ी हैं चौक के नज़दीक या चौक में। ओके, यानी कि एच और ए गाड़ी यकीनन सबसे पहले नहीं चलेंगी। देखते हैं आर और सी में से किस गाड़ी की राइट साइड है वो जो खाली है। ओके, आर ने लेफ्ट में जाना है। ठीक है जी, ध्यान से ये देखें डायरेक्शन जाने की, आर ने लेफ्ट में जाना है, उसकी राइट साइड जो है वो बिजी होगी सी गाड़ी से। ओके, तो सी गाड़ी को भी साइन बोर्ड कोई भी नहीं मिला,
तो सी गाड़ी सबसे पहले चलेगी। ओके, क्योंकि सी को प्रेसिडेंसा है, उसकी राइट साइड है वो खाली है, क्यों खाली तो नहीं लेकिन उसे प्रेसिडेंसा है एच और ए से। ओके, सी के बाद आर, क्योंकि आर की राइट साइड है वो उतनी देर में खाली होगी। ठीक है जी, यानी कि सी के गुजर जाने के बाद आर। ओके, आर के गुजरने के बाद यानी कि सी गाड़ी भी चली गई, आर गाड़ी भी चली गई। देखते हैं किस गाड़ी की राइट साइड खाली है। एच ने लेफ्ट में जाना है, ठीक है जी, इस डायरेक्शन में, और ए ने भी उसी डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पर और यहाँ पर। एच ने, ओके, एच अगर राइट साइड पर मुड़े, लेफ्ट में मुड़े, तो उसकी राइट साइड पर ए गाड़ी आती है। ओके, ए ने सीधा जाना है, ए ने सीधे जाते वक्त उसकी राइट साइड पर कौन सी गाड़ी है? कोई भी नहीं, क्योंकि आर गुजर चुकी होगी। यानी कि ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा में हमें फिर सी आर ए, ओके, ए की गुजर जाने के बाद राइट साइड जो है खाली होगी एच की, यानी कि ए गुजर चुकी होगी, और लास्ट में हमारी गाड़ी एच गुजरेगी। ओके, और प्रेसिडेंसा सी आर ए एच। ओके, यहाँ पर भी फॉर्मूला वो सुई वाला नहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने आर गाड़ी ने प्रेसिडेंसा देना है लाजमी, और ई गाड़ी ने भी प्रेसिडेंसा देना है। यहाँ आकर रुकना है लीनिया सॉरी, यहाँ पर लीनिया ट्रांसवर्साले बनी हुई ना ये त्रिकोणों से, तो यहाँ पर आकर रुकना है ई गाड़ी ने और आर ने भी। तो रहेगी एस और ए, उन दोनों में से कौन किस गाड़ी की राइट साइड है वो खाली है, वो देखते हैं। एस ने जाना है सीधा, एस की राइट साइड जो है वो खाली है तो बिजी, लेकिन खाली ऐसे है क्योंकि आर ने प्रेसिडेंसा देना है एस को। ठीक है जी, एस ए अगर जो ये वाली ए गाड़ी है, ये अगर लेफ्ट मुड़े, लेफ्ट मुड़ते वक्त इसकी राइट साइड जो ये है बिजी होगी एस से, तो यकीनन ए गाड़ी यकीनन ए गाड़ी ने चाहे नहीं गुजर सकती। तो हमारा ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा ऐसे होगा, एस गाड़ी के गुजर जाने के बाद ए गाड़ी, क्योंकि ए की उतनी देर में ये रोड खाली होगा, एस गाड़ी गुजर चुकी होगी तो ए गुजरेगी। ए के गुजर जाने के बाद यानी कि एस ए रहेगी दो गाड़ियां। ठीक है, ए भी ख़त्म होगी यहाँ से, ये दो गाड़ियां रहेगी ई और आर। ध्यान से देखें ये जाने की डायरेक्शन इनकी, ई ने सीधा जाना है और आर ने इस तरफ लेफ्ट जाना है। ठीक है, तो आर ने अगर लेफ्ट मुड़ना है, इसकी राइट साइड जो है ये वाली बिजी होगी किससे? ई से। तो फिर कौन सी गाड़ी सबसे पहले गुजरेगी या इन दोनों में से? ई गाड़ी। ओके, क्योंकि ई की राइट साइड जो है वो खाली होगी। ओके, तो एस ए ई के बाद हमारी लास्ट में आर गाड़ी गुजरेगी। ओके, और प्रेसिडेंसा है एस ए ई आर, यानी कि एस ए ई और आर। यहाँ पर चलते हैं फिगूरा 657। यहाँ पर ना ही कोई दायरे प्रेसिडेंसा वाला साइन बोर्ड लगा हुआ है। ओके, ना ही कोई त्राम वगैरह है। यहाँ पर भी देसरा जिसकी लीबर है वही गाड़ी सबसे पहले चलेगी। ढूंढे वो गाड़ी कौन सी है जिसकी देसरा लीबर है, सी की, ए की या आर की? आर की देसरा लीबर है। ठीक है जी, क्योंकि आर ने जाना है इस तरफ, ठीक है जी, और ए ने भी उसी तरफ जाना है। ए अगर पहले मुड़े तो इसकी राइट साइड जो है बिजी होगी आर से। सी अगर राइट पर जाए, ठीक है जी, उसकी राइट साइड है जो बिजी होगी ए से। तो ओबियसली आर सबसे पहले गुजरेगी। ओके, आर पर सुई रखें, घुमाएं ए और लास्ट में सी, क्योंकि आर गुजर चुकेगी। आर जब गुजर जाएगी ये रोड खाली होगा, ए को राइट साइड खाली मिलेगी, फिर ए गुजरेगी। ए के गुजर जाने के बाद सी को राइट साइड जो है खाली मिलेगी आखिर में, इसीलिए सी। ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा एर्रे आ ची, यानी कि आर ए और सी लास्ट में। ओके, आगे चलें। ओके, फिगूरा 660 पर चलते हैं। इस फिगूरा पर
वही बात, जिसकी राइट साइड खाली है वही पहले चलेगी। एच ने इस तरफ जाना है राइट साइड पर, डी ने जहाँ पर एच जा रही है वहाँ पर जाएगी। डी अगर चले तो एच से बिजी होगी उसकी राइट साइड। बी ने लेफ्ट मुड़ना है, अगर बी चले सबसे पहले तो उसकी राइट साइड जो है बिजी होगी डी से। ठीक है जी, डी ने उसका रास्ता काट कर जाना है सीधा। ठीक है जी, अगर डी ने यहाँ इस तरफ जाना होता, यूँ अगर ऐसे जाना होता डी गाड़ी ने, तो फिर सिचुएशन और होनी थी। देखते हैं साथ में राइट साइड किस गाड़ी की खाली है इस कंडीशन में, इस फिगूरा में एच गाड़ी की। ठीक है जी, एच गाड़ी ने राइट पर जाना है, राइट साइड उसकी खाली है, तो ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा में हमारी एच गाड़ी सबसे पहले चलेगी। एच गाड़ी के चलने के बाद एच गाड़ी ख़त्म होगी, डी को उसकी राइट साइड जो है वो खाली मिली। ठीक है जी, एच के चलने के बाद हमारी गाड़ी चलेगी डी, और डी के चलने के बाद बी ने लेफ़्ट मुड़ते वक्त देखना है राइट साइड खाली है, क्योंकि डी गाड़ी गुजर चुकी होगी और इसलिए बी जो गाड़ी है और वो हमारी लास्ट में गुजरेगी। एच डी बी ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा है। ओके, ऑर्डिनरी ट्रांजिटो है इस चौक में। आगे फिगूरा 661, यहाँ पर भी ना ही कोई प्रेसिडेंसा वाला साइन बोर्ड है, ना ही कोई ट्राम है। ओके, और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि गाड़ी सेंटर में आए। देखते हैं राइट साइड किस गाड़ी की खाली है। सी की खाली है। पहले देख लेना सिम्मत, तीरों की सिम्मत किस तरफ जा रही हैं गाड़ियाँ। ओके, उसके बाद हम देखें कि किस गाड़ी की राइट साइड जो वो खाली है। एल की खाली है, सी की खाली है। एल की राइट पर सी है, सी की राइट पर ई है, और ई की राइट साइड पर रोड खाली है। ओके, यानी कि हमारी जो ई गाड़ी है सबसे पहले चलेगी। ई पर रखें गाड़ी की सुई, घुमाएं सी और एल, हमारी ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा है ई सी एल। फिगूरा 662 पर चलते हैं। यहाँ पर भी राइट साइड देखें किस गाड़ी की खाली है। बी ने इस तरफ जाना है, यहाँ लेफ्ट मुड़ना है। ई ने भी, ई और बी ने एक ही सिमत पर जाना है। ओके, और ए गाड़ी ने लेफ्ट मुड़ना है। इस सिचुएशन में, इस फिगूरा में किस गाड़ी की राइट साइड वो खाली है, ये वाला हिस्सा खाली है, यानी कि ये खाली है ना। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी कौन सी चली, ए के चलने के बाद राइट साइड किस गाड़ी की खाली होगी, ये चल चुकी ई की। ई गाड़ी चली, ई के बाद बी चलेगी। ठीक है जी, क्योंकि बी लास्ट में इसीलिए चलेगी, बी की अभी तक बिजी होगी राइट साइड ई से, ई की बिजी होगी ए से, यानी कि ऑर्डिनरी प्रेसिडेंस है ए ई बी। ओके, यहाँ पर चलते हैं 663 पर। यहाँ पर भी राइट साइड देखें किस गाड़ी की खाली है। राइट साइड डी की बिजी है बी से। ओके, बेशक उन्होंने जाना है ए की सिमत पर, लेकिन देखें बिजी है राइट साइड डी की बी से, बी की आर से, और आर की किस से बिजी है, किसी से भी नहीं। ओके, ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा कौन सा होगा, टी सबसे पहले गुजरेगी। टी की राइट साइड जो है बिजी है डी से, तो हमारा ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा में सबसे पहली गाड़ी चलेगी जिसकी राइट साइड खाली है, यानी कि ये वाला रोड खाली है। टी का आर गाड़ी जो है ये वाली सबसे पहले चलेगी। ओके, आर के बाद कौन सी चलेगी, आर गुजर चुकी है, यानी कि रोड ये वाला खाली हो गया। किसको राइट साइड खाली मिल रही है, बी को। आर के बाद हमें बी गाड़ी हमारी चलेगी, बी गुजर चुकी। ओके, बी के चलने के बाद किस गाड़ी को उसकी राइट साइड खाली मिली, टी को या डी को, यानी कि टी को मिली है राइट साइड खाली, या डी को, डी की राइट साइड ये है। बी के बाद हमारी चली गाड़ी डी। ओके, डी के गुजर जाने के बाद ओबियसली एक ही गाड़ी रहेगी, उसे रास्ता सारा साफ मिलेगा, तो लास्ट में हमारी टी गाड़ी। ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा क्या है हमारा, ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा है हमारा आर बी डी टी। ओके, फिगूरा 664 पर आते हैं।